पता है 69,000 में डीजे वाले बाबू 145 नंबर पाते हैं, वो भी पता वाले है बाबू। हाँ डीजे वाले बाबू जो भारत के राष्ट्रपति का डीजे वाले बाबू बड़ा गजब का नाम दे दिया यार। अरे वही है जो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पा रहे, वो 145 नंबर ला के शिक्षक बन रहा है यार। हमारा कहने का मतलब, मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है, साफ साफ सुनिए, लैपटॉप आपको मिल गया, स्मार्टफोन आपको मिल गया, नौकरी आपको मिल गया, और क्या चाहिए? पहली चीज तो लैपटॉप मिला है। वोट खरीदने का काम हो रहा है कि 4.5 साल शोषण करो बेरोजगारों का, युवाओं का, आखिरी में स्मार्टफोन दे करके युवाओं का वोट लेने का काम कर रही है। 1 लाख समथिंग लैपटॉप और स्मार्टफोन मिला के दिया गया है भाई साहब। सुनिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 4.5 साल तक क्या स्मार्टफोन नहीं दे सकते थे क्या? जिस प्रकार से ग्राम प्रधान अपने आखिरी में चुनाव से पहले दारू और पैसा बांटता, उसी प्रकार चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले स्मार्टफोन देने। अब आप समझ सकते हैं कि वोट खरीदना है, कैसे कैसे खरीद लें। आपको हमको खरीदना है, आप चेक से बिको चाहे जमीन से बिको। जिस प्रकार शिक्षा मंत्री ने 5 करोड़ की जमीन को 5 लाख में बना सकते हैं, जिस प्रकार से अपने भाई को गरीबी कोटे से EWS दिला करके नौकरी दिलवा सकते हैं, उसी प्रकार से माननीय योगी जी भी ये काम कर रहे हैं। कोई अद्भुत सा काम नहीं है। बात है सर, अगर महाराज जी काम किए होते तो आज नमक और चने में ना छपते, जगह होर्डिंग नहीं लगती, उसको लोगों को समझना चाहिए कि पैसा आ कहाँ से रहा है। आज चने में छप गए, जिसको छपने में ज्यादा दिक्कत पूरे भारत देश में योगी जी का नाम चल रहा है, और क्या चाहिए आपको? भाई नाम किस चीज के लिए चल रहा है? नाम बहुत लोग का चल रहा है, सनी लियोनी का भी नाम चलता है, नाम सबका चल रहा है ना। किसका नाम नहीं चल रहा? सलमान खान चलता है, भगत सिंह का नाम चलता है शहादत के लिए। ये संत है और दूसरी तरफ वो हार्ड गर्ल है। फिर मैं कह रहा हूँ नाम के ऊपर होता है, नाम किस चीज पे चल रहा है? भगत सिंह सभी साथी कल इको गार्डन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। पे नाम बिकता है। आप जिस प्रकार से काम करेंगे, आप जिस प्रकार से काम करेंगे उसी प्रकार से नाम होगा। इन्होंने 4.5 साल फेंकने का काम किया, इसलिए फेंकने में नाम हो रहा है। आज अगर ये काम किए होते तो आज 20 साल से मैं 20 दिन से यहाँ पे आप देख रहे हो, खुले आसमान के नीचे बिना छत के हम सब युवा वर्ग यहाँ पर धरना देने नहीं बैठते। अगर आज ये रोजगार पे काम किए होते तो हम सब खुद लैपटॉप नहीं, हम लैपटॉप में गाड़ी भी होती, शादी भी होती, सबकी सब बेरोजगार है। सबके अंदर आज माँ बाप। अरे तो आपको गर्मी लग रही होगी इसलिए खुले आसमान में सो रहे हैं। अरे बता तो रहे हैं, कहते ना बाप भी मजाक उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार माननीय योगी जी मजाक उड़ा रहे हैं, आप भी मजाक उड़ा रहे हैं। इस गर्मी में, इस ठंडी में आप कोट पहने, हम स्वेटर पहने, ये ठंडी है कि गर्मी है? सबको दिख रहा है कि ठंडी है। और अब इसको कहे तो गरीबी के मारे हैं आप, चाहे इसको ठंडी में तब्दील कर दें या गर्मी में कर दें, कोई मतलब नहीं। ऐसे थोड़ी होता। देखिए पहले बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। योगी जी जो है कितना मेहनत करते हैं, 24 घंटा जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मेहनत करते हैं। आप लोग को तो पता होगा, लगातार टीवी चैनल पे चल रहा है, कैसे आप ध्यान नहीं दे रहे? मोदी मीडिया जो चाहे 56 कैमरे लेके उनका कवरेज करे, चाहे 100 कैमरे लेके कवरेज करे, लेकिन वास्तविकता जो है इस बार सबको पता चल गई है कि हकीकत क्या है और डुप्लीकेट क्या है। क्या कहते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब इस पे आप ही समझ सकते हैं, आप भी मीडिया बंधु हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 22 दिन से हम बैठे हुए हैं, शायद आपसे हमारी तिबारा मुलाकात हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोकतंत्र चौथे स्तंभ है जो आप आज मुद्दा उठाए, लेकिन इस चीज को मीडिया भूल चुकी है। अगर मीडिया नहीं भूली होती तो हमारी पीड़ा यहाँ दिखती। जिस प्रकार से आप रात्रि के 10:30 बजे हम सबकी पीड़ा को आप सुन रहे हैं, शायद ये चीज बड़े चैनल सुने होते तो हमारे दुख दर्द को समझते और सरकार भी सुनती। लेकिन सरकार कैसे सुनेगी? क्योंकि दिखाने वाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिक चुका है। आप बताइए हमारी पीड़ा कौन समझेगा? वहाँ लोग बैठे, वहाँ लोग, ये समस्याएं जो युवा वर्ग की है इसको दिखाने वाला कुछ नहीं है। कुछ नहीं भैया, हमारे एक बात समझ में आ गया। आप लोग जो है पैसा लेकर विपक्ष से यहाँ बैठे हुए हैं। अरे ये हम नहीं लोग, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? आप दिए हैं, हम कह रहे दिए मस्का ना मारिए। अरे मस्का क्या मार रहे हैं? इतने जल्दी युवा वर्ग 1.5 लाख रुपए घर गिरवी रख करके आज DLED BT से टेट सीटेट करके यहाँ आए हैं। बिकने वाले इंसान नहीं है। आज के युग में जो युवा वर्ग के सम्मान सर्वोपरि होता है, और सम्मान गिरवी हम नहीं रख सकते। कोई अनपढ़ गवार नहीं है कि 1 बोतल दारू और 200 रुपए में बिक जाए। विपक्ष के भी औकात नहीं है। दारू लेंगे क्या हम? दारू और ये दारू बिरयानी बटने वाले नहीं। मैं नौकरी चाहिए, योगी जी नौकरी दे, हम उनको वोट देंगे।
सर हम नौकरी बिकेंगे। हम बिकने के लिए तैयार हैं। विपक्ष आज जो आप बता रहे हैं कि हाँ विपक्ष हम लोगों को खरीद ली है, हम भी बिकने के लिए तैयार हैं। उचित बोली लगा दे 97,000 की योगी जी, हम लोग बिकने के लिए तैयार हैं। ये 21 अरे जब योग होंगे तब देंगे ना, योग होना चाहिए। अरे आगे बढ़ जा भाई, हमारे कैमरे चल रहे दो। पता है हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, सही बात तो यह है भाजपा के अंदर मंत्रियों की विधायकों की हम तो ये कहते वैल्यू नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे रहे हैं, धान भी बो रहे हैं। सुनिए, योगी जी के कार्यकाल में और शिक्षा मंत्री ऊपर बराबर दबाव बना रहा है। हम लोग 69,000 वाले दबाव बनाए, हम लोग दबाव बना रहे हैं। जब 69,000 फर्क नहीं पड़ रहा, उनके ऊपर दबाव नहीं। बात तो सुनिए, 69,000 का निर्णय जानते हो कब आया है? अभी समस्या कब हल की है वो, जब योगी जी कहते हैं बेसिक शिक्षा विभाग इस समस्या का निदान करे, तब मंत्री जी कर रहे हैं। उससे पहले मंत्री जी को पता नहीं। हम तुमको सच बता रहे हैं कि मंत्री जी की हिम्मत नहीं कि अपने आप निर्णय ले लें। कठपुतली अमित शाह ऐसे नचाते हैं, ऐसे जब नाचते तो पहले योगी जी कंट्रोल में आते हैं। योगी से शिक्षा मंत्री जैसे आप लोग जो है नाच रहे हैं नाच भाई, जब हम लोग हम सवाल जब पूछने गए उनसे, अच्छा आप लोग को कौन नचा रहा है? मतलब चलो ठीक है, मान लिया उत्तर प्रदेश रोजगारी आपको नचा रही, लेकिन आप देखिए परिस्थितियां नचा रहे हैं। रोजगार नचा रहे हैं। भाई साहब 2 करोड़ रोजगार आपको मिला, कहाँ मिला? अरे भाई होर्डिंग हम भी चल रहे हैं, 4 होर्डिंग जब वो आके बताते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री हो गए, हो जाएंगे क्या प्रधानमंत्री? भाई जेल कहते हो जाएगा, फिर जेल कहते ना कि उसी को दबाया जाता है जो गरीब लाचार बेरोजगार है। आज हम सब मजबूर हैं, छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से, इसलिए दबा रहे हैं। अभी हम सब अभी खुद होते उस लायक तो शायद योगी जी न जेल भेजते। आज 2 करोड़ का जो पिटारा झूठा खोल दिए हैं, मट्टी खोदने वाले मनरेगा में भर्ती करके रोजगार जोड़ दिए। क्या इससे पहले योगी जी नहीं थे, मनरेगा नहीं चलता था क्या? क्या इससे पहले जो है जो ग्राम प्रधान के जो सहायक बना करके ये 5,000 रुपए की नौकरी दे करके ये जो काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार में जोड़ दे रहे हैं। इस तरह का रोजगार बहुत बढ़ता है। अरे यार हम सीधा जानते हैं आप दोनों। अभी सुनो अरे ये भी करो ग्राम ग्राम अरे ग्राम अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ। ग्राम प्रधान की जो सहायक 6,000 सैलरी है। अभी मैं रास्ते जा रहा था, ये मंचूरियन चाउमीन लगाने वाले की सैलरी 8,000 रुपया है। अब बताइए वो कीमतदार है कि वो ग्राम प्रधान के सहायक जो इन्होंने रोजगार 2,000 का दिया कि उसकी कीमत है? नहीं, दोनों लोग चश्मा लगाया यार। चश्मा लगाया भाई। चश्मे की बात से ये पढ़ने वाले स्टूडेंट की चश्मा है, ना कि अंधभक्ति का चश्मा है। हमें तुम भी चश्मा लगाया। ये वो चश्मा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लगाते थे। और ना ही हमें विपक्ष से मतलब है, ना ही हमें सत्ता पक्ष से मतलब है। हमें मतलब है अपने स्वरोजगार से। 1,72,000 लगभग वैकेंसी खाली है, उसको भरने का दायित्व किसका है? सरकार का। सरकार में कौन है? योगी जी भर्ती दे दे, हम खुद हम चले जाएंगे। हमें शौक कोई नहीं कि ठंडक में अरे आपको दे देंगे तो मंत्री जी भर्ती हो जाएंगे। मंत्री जी अपने भाई की भर्ती कर लिया, उसके बाद पकड़े गए तो निकाल दिए। बेरोजगार हम लोग करेंगे, जो वेतन देना पड़ता है ना, तो 2022 में उनको तो हम लोग वेतन देंगे। तीनों लोग चश्मा लगाए, इधर ये लोग चश्मा नहीं लगाए हैं। चश्मा लगाए हैं। आप एक बात बताओ, योगी जी का विकास दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सही बताना। और जो लैपटॉप दिए 1 लाख लोगों को, मतलब पहली बार कहाँ दिए? वो मोबाइल फोन है और वो टेबलेट है। आप बार लैपटॉप अखिलेश यादव ने दिया था, उससे रोजगार मिला है बच्चों को। आज भी पता कितने जन सेवा केंद्र चल रहे हैं, बच्चों रोजगार चल रहा है, बैंक खोल लिए बच्चे, वो रोजगार है। इनके स्मार्टफोन में फोन ऑन करो, उसमें आ रहा है IT सेल, मतलब एडमिन। आपका फोन लॉगिन कहीं और, आपकी डिटेल IT सेल के पास कहीं और जा रही है। ना विश्वास हो तो आप फोन लॉगिन करके देख लीजिए। अरे तो हमको क्या जरूरत है? ठीक तो आप बार क्यों ये चीजों पे आ रहे हैं? 2 GB का रैम का मोबाइल किस काम का है? 8 GB का हैंग हो जा रहा है, 2 GB क्या करेंगे हम? हमें रोजगार चाहिए, हमें 97,000 शिक्षक भर्ती से मतलब है।
हमारा 2 लाख रुपया लाखों लोग वहाँ भीड़ लगा के देख रहे थे। बाबू साहब आप कहाँ हैं? वो अंधभक्ति का चश्मा लगा के गए, उनको रोजगार से नहीं चश्मा मतलब। तो आपके साथ ही लगाए हैं। वो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो धमकी पढ़ बुलाई के गई चश्मा भीड़ है, लगाए हैं, कहाँ उनकी परेशान आंखें है? कमजोर हो रही है, वो वो पढ़ SDM रहे और DM द्वारा हैं। वो दबाव कोई बनाने यहाँ बुलाई गई अंधभक्ति भीड़ का चश्मा नहीं है उनके पास, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। अरे आप लोग गिनती से चंद लोग हो, क्या कर लोगे भाई? आवाज है। आप अगर सोच रहे हो ये चंद लोगों की भीड़ है, तो आपको अगर कल भीड़ देखना हो तो कल इसी टाइम आप आइएगा, यहाँ 5000 लोग बैठे दिखेंगे आपको। कल महाधरने का आह्वान किया गया है, ये यानी चंद तगड़ा लोगों की आवाज फाइनेंस हो नहीं रहा है। तगड़ा फाइनेंस हो रहा है। कल फिर वही बात, ये बेरोजगार लोग हैं। हम सब न 50 रुपया में अपना 2 दिन का चलते रख सकते हैं। आप बहस न करिए, कहाँ से बेरोजगार हैं? लगातार रोजगार दिया जा रहा है, आप कह रहे बेरोजगार। फिर वही बात, कहाँ है रोजगार? रोजगार होता है खुले छत में, हम क्यों आते? हम क्यों आज अपने माँ बाप के पास होते हैं, खुले मैदान में नहीं होते? बना दिए, आपको कलेक्टर बना दिए तो आप रात रात क्यों भटक रहे होते हैं? ये हम लोग क्यों भटक रहे होते हैं? हमको दिखाएं, कार्ड दिखाएं, कहाँ तुम यार हमारे ऊपर काहे जा रहे हो यार भाई? अरे बात अरे यार हम तो कवरेज, हम तो पत्रकार है। नहीं तो पत्रकार हैं, बाकी लोग हैं, किसी को हर व्यक्ति इनको बनाते कलेक्टर क्या करेंगे? अपना ड्यूटी अरे करेंगे। कलेक्टर बन के हमको क्या बनाते करोगे भाई? कलेक्टर बन के क्या करोगे? नहीं, पत्रकार हो करके सवाल देंगे। अगर आप 2 करोड़ भाई हैं, सवाल 2 देखो, करोड़ हर रोजगार युवा कहाँ से वर्ग आएंगे? 2 करोड़ जब कहाँ अपने से उम्र में आता है तो एक पहले सपना उसका बेरोजगारी से रोजगार छुटकारे के कमाने लिए के 2 करोड़ एक रोजगार का होता है। आप 2 अगर करोड़ आप लगा रहे हैं शुरू में जब भी हुए होंगे यही कहे होंगे हमें एक सरकारी नौकरी मिले। जब आपने देखा कि सरकार आ रही है, जा रही है, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा, ये तो आखिरी एक मौका होता है कि अपना एक सेल्फ एक चीज बचा के रखता है व्यक्ति की। अगर नौकरी नहीं मिलेगी इस काम को करेंगे। आपने वही काम चयन किया, हमको भी नहीं भैया, मिलेगी, 2 करोड़ हम भी अगर पकौड़ा दिखाइए 2 तल करोड़, 50 हम भी लाख पकौड़ा दिखाइए, तल के आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगे। पकौड़ा ताल लेंगे भाई, पेट पालना है तो कोई ना कोई काम पकड़ना है। देखिए, हम नहीं, सरकार कह रही है 70 साल कांग्रेस ने मतलब लूटा है इस देश को। उसमें बीजेपी भी लिया है। मेंटेन करने के लिए, बहुत गौर से सुनिएगा, इस देश को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बेच देंगे पूरा। ये आपने पहला सवाल था, आपने ये कहा कि 70 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, ये हम नहीं, वो कह रहे हैं। नहीं गलत भाई कह रहे हैं। पहली चीज तो आप जहाँ खड़े हैं 1951 इस चीज को किसकी देन है? ये भी कहेंगे कि आप माननीय योगी जी की है, तो आप सबसे बड़ी भूल है। ये जहाँ खड़े हैं ये भी जो है राज्य स्तर की जो सरकार थी उनके द्वारा बनवाया गया। राज्य स्तर की सरकार हमेशा राज्य का ही सोचती है, और राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी होती है वो पूरे राष्ट्र का होती है। यहाँ पर 5 नौकरी दी जाती है, पूरे भारत के लोगों का आमंत्रण माननीय योगी सरकार कर रही है। पहला उद्देश्य जिस राज्य की सरकार है उस राज्य के युवाओं के लिए सोचे। अगर माननीय योगी जी को हम युवा वर्ग इस राज्य से चुने हैं तो यहाँ के लोगों को वर्ग दे, वोट दे, यहाँ के लिए भर्ती दे। आज आपने ये कहा कि 10 साल में माननीय जो भाजपा सरकार, हमारा मुद्दा तो प्राथमिक 97,000 भर्ती का है, आपने ऐसी चीजें छेड़ दी कि उस पर हमको बात करना लग रहा है कि 10 साल बीजेपी में उन्होंने क्या किया। हर चीज प्राइवेटीकरण हुआ है। हाईवे दे रहे हैं आप बता। अरे क्या इससे पहले हाईवे नहीं बना था क्या? उन्हीं की सरकार आई तभी हाईवे बना, तभी हम हाईवे देखे हैं। राशन घर घर नहीं पहुंचा है 5 किलो। अरे भाई आप रोजगार तो हम खुद राशन खरीद के खा लेंगे, भीख नहीं, हम भीख नहीं लेना चाहते हैं। आप रोजगार दे, हम कुछ 5 नहीं 50 किलो खरीद लेंगे। आप रोजगार दे करके हम सबको रोजगार। ये झोपड़पट्टी डाल के जो पड़े हुए हो ना, ये इसको पक्का करके मोदी जी दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इससे पहले लोहिया आवास नहीं आया था क्या? इससे पहले की जो सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, क्या उसने लोहिया आवास नहीं दिया था क्या? भाई नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता। अब इलाहाबाद को प्रयागराज बनाने से इलाहाबाद बदल थोड़ी जाएगा। लखनऊ के हजरतगंज चौक को अटल चौक बनाने से कुछ बदल गया क्या? उतार दीजिए आप, चश्मा उतार दीजिए। भाई ये विकास का, ये बुद्धि का चश्मा है, ये योग्यता का चश्मा, इसको कोई उतार नहीं सकता। आप भी नहीं उतार सकते। इससे ये बुद्धि का चश्मा नहीं है कि किसान बिल आने पर माननीय योगी जी माननीय मोदी सरकार किसान बिल लाती है तो अंधभक्त लोग कहते हैं बहुत अच्छा बिल है, और वापस लेने के बाद वो बिल उनको लगता है कि कोई बिल में कुछ बेकार था। सर इस तरह का कोई आपने नेहरू की एक बहुत बड़ी बात बोली कि नेहरू की संपत्ति कुछ नहीं आज 70 सालों में। तो हम कह रहे हैं कि घर में एक नालायक बेटा अगर पैदा हो जाए तो बाबा और दादा पुरखों की जमीनों को बेच देगा, जुए में बेच देगा, दारू पी के बेच देगा, चाहे जैसे भी बेच देगा। लेकिन अगर वही दादा परदादा, वही बाप अगर उसको नकेल लगाए होते तो ये काम वो कभी नहीं करता। और यही गलती की ये नेहरू जी 70 सालों में अगर उसको चाय बेचते हुए पकड़ लिए होते तो आज ना स्टेशन बिकती ना
और जो रही बात रोजगार की बात है, रोजगार की बात में हम ये कहते हैं 2014 से पहले यूपीएससी की वैकेंसियां 1400, लेकिन आज जो वैकेंसियां निकल रही हैं यूपीएससी में 712 वैकेंसियां निकल रही हैं। बाकी वैकेंसी कहाँ गए? वो अपने पंडों को भरेंगे या योगी जी के साड़ों को भरेंगे? वैकेंसियां कहाँ गई? इस सरकार में हिंदुत्व खतरे में नहीं है भाई साहब, आप कहाँ हैं? लगातार अरे ये खतरे में है, जो तो नहीं। ये कब से हिंदू के ठेकेदार हो गए? आप सबसे विनम्र निवेदन है, ये कब से ठेकेदार हो गए? 80% खतरे में है। बहुत किसको खतरा होने लगा? पहले क्योंकि ये लड़ाई आज 21 लाख के शिक्षकों है, रोजगार किसी एक को नहीं चाहिए। मीडिया कवरेज कर रही थी, सिर्फ हर एंगल पे मोदी जी कपड़े चेंज कर रहे हैं, गंगा में कैसे डुबकी लगा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग तक दिखाई नहीं दिया। वो किस एक्टिंग से पुष्प डाल रहे हैं, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस कैमरे के अंदर उनका फुटेज आए, बस वही काम हो रहा है। बाकी हिंदुत्व उनसे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ अपने साथियों को, अपने जनता से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में न आए, अपने हक की आवाज लड़े। जिस तरीके से एक साल से भाई साहब कई साल से मर रहे थे राम मंदिर के लिए, बीजेपी सरकार ने लाके खड़ा। जैसे मैं अपने आप को बता, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि बेरोजगार का अगर जेब में अगर पैसा नहीं है तो आपका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई कुछ है। अगर आप हिंदू हो, मैं कहता हूँ मैं हिंदू, अगर मेरे जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या मैं अगरबत्ती फ्री में मुझे कोई दे देगा क्या? अगर मैं कह रहा हूँ मुस्लिम हूँ, मुझे टोपी खरीदना है, क्या मुझे कोई टोपी का पैसा दे देगा क्या? जेब में पैसा है तो आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, एक गरीब घर में ना कोई दीपावली मनती है, ना कोई ईद मना पाता है, वो बेचारा गरीब इंसान केवल पेट के लिए रोटी काटता है। और गरीब का कोई धर्म नहीं होता, बेरोजगार का कोई धर्म नहीं होता। किसी मंदिर मस्जिद दरगाह के सामने कोई बेरोजगार जाता है तो पहला सपना, पहला अरदास उसका यही रहता है उसको रोजगार मिले। मैं किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाता हूँ या दरगाह दिखती है, मैं यही कहता हूँ भगवान मैं अरे योगी जी तो बुला रहे हैं, नौकरी आइए ले जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपके ही मंच के माध्यम से कहता हूँ, आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करिए, मैं कल इंटरव्यू देने आता हूँ, मैं अपनी योग्यता दिखाऊंगा, आप रोजगार दीजिएगा। लेकिन आप बताइए, ये फिर वही गोदी मीडिया वाला प्रश्न है कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, मैं कहाँ रोजगार है? इस रोजगार को आप जमीनी स्तर पर दिखाइए। ये आप पोस्टर में दिखा रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 4 करोड़ रोजगार दे दिया, इस तरह से काम नहीं चलता। अगर योगी की योग्यता तो तभी साबित होती है जब अभी 28 तारीख को टेट का पेपर बना था तो बड़े ताव से बोले थे कि 1 महीने के अंदर, लेकिन आज 23 जनवरी को योगी जी की योग्यता मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जब एक मुखिया की आवाज नहीं सुन रहे हैं लोग कि 1 महीने के अंदर पेपर कराया जाए, तो फिर क्या संभालेंगे यूपी की जनता? सीधी सी बात है। अभी एक जनसभा चल रही महीने के अंदर नहीं करा पा रहे हैं तो क्या यूपी की जनता संभालेंगे? देखिए पहली बार यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आकर उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री का तारीफ किए होंगे। देखिए योगी जी का कितना तारीफ कर रहे हैं कि योगी जी ने जो है बेरोजगारी खत्म कर दिया, योगी जी ने जो है युवाओं को रोजगार दे दिया, इस तरीके से तारीफ की जाती है। अब आपको फिर एक छोटा सा इतिहास, तो आपको मैं आधुनिक इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, जानते कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके भरोसे दिल्ली की सल्तनत उनको दे दिया। अब यहाँ से लूट पाट मचा करके उनको पैसा यहाँ से जाता था। जब वहां से जाता था, जिस समय लगता था कुतुबुद्दीन ऐबक का कुर्सी खतरे में है, तब वहां से आक्रमण करने पहुंचाते थे भारत में कि हमारी कुर्सी गई तो वहां से पैसा आना, धन आना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ उत्तर प्रदेश की कुर्सी गई तो इनकी भी कुर्सी हिलना शुरू हो जाएगी। अगर वो काम किए हैं तो उनको अगर वो काम किए हैं, मैं कह रहा हूँ काम किए हैं, उनको उत्सव देंगे। अगर हम जो युवा वर्ग है ना, 21 लाख, बहुत दुख होता मेरी आत्मा। मैं 21 दिन से यहाँ 24 दिन आज तो मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है। अरे तो 20-22 लाख लोग नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के एक 22 करोड़ आबादी है भाई साहब, वो लोग तो खुश हैं हमसे। मैं यहीं पर 1 करोड़, यहीं पर आपको 1 करोड़ का घाटा दिखवा दूं। 22 करोड़ 22 लाख 21 लाख पहला, वो 20 लाख लोग
अहिल्या समाज के हैं, वो लड़ रहे हैं। वो 2 लाख लोग एम्बुलेंस वाले लड़ रहे हैं, उधर रखने वाले लोग लड़ रहे हैं, और उधर अभी आशा अभी आपको बाइट बनाया था, आंगनबाड़ी वाली बेचारी लड़ रही है। इसी इको गार्डन में मैं 20 दिन यहाँ 24 दिन से धरने पे बैठा हूँ। 1 करोड़ वर्ग जो है नाराज हुआ। आपका 22 करोड़ में 1 करोड़ घटा कितना हुआ? कितना हुआ? 21 करोड़। और 1 करोड़ जानते हैं इधर उधर जब हो जाता है ना, सरकार की कुर्सी मिलना शुरू हो जाती है। हम कह रहे हैं कि हम अपने पे, हम शैक्षिक वर्ग के लोग अगर हम 21 लोग अगर नहीं, अब हम यहीं पर डिबेट बंद कर रहे हैं। हमें लगता है आप लोग समाजवादी समर्थित हैं। अरे फिर वही बात, हमारे खून में योगी जी था, हमने वोट दिया योगी जी को, भर्ती न देने पर मैं नाराज भी हूँ। अगर ये 97,000 नहीं देंगे तो मैं इनका विरोध भी करूंगा। अगर आपको लग रहा है मैं समाजवादी समर्थक हूँ तो आप मेरी फेसबुक पे 2014 की पोस्ट देखो, मैंने योगी जी को समर्थन के लिए वोट देने के लिए कहा था और तब से मैं समर्थक था, लेकिन अब मैं विरोधी हूँ क्योंकि बेरोजगार युवा व्यक्ति को रोजगार की हो सकता है और रोजगार नहीं देगा वो पार्टी मेरी कोई हितैषी अरे नहीं है। मंत्री जी को फिर वही बात, आप चश्मा लगाएं, आपको समझ में नहीं आ रहा। मंत्री जी फिर मैंने कहा योग्यता का चश्मा है और ये चश्मा नहीं उतरेगा। आज मेरी आती सुनिए, पहले बात सुनिए। मंत्री जी खुद कहते हैं जो लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये सब समाजवादी के समर्थक हैं। अब अपना हक मांगना विपक्षी पार्टी का काम है, तो मैं कहता हूँ ये उनको भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अगर हक अधिकार मांगना अगर उनको लगता है मैं विपक्षी पार्टी का हूँ तो उनसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है और जो लड़ता है वही जीतता है। सभी साथी यहाँ सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। आज 24 दिन है, कल लखनऊ की धरती फिर एक बार हिलेगी और प्रदेश सरकार तक अपनी बात बताने के लिए हमारे साथी और हमने कमर कस लिया है। भले जान चली जाए लेकिन 21 लाख लोगों को जरूर रोजगार देके जाएंगे योगी जी। अगर नहीं देंगे तो उसका भी खामियाजा उनकी कुर्सी हटाकर लिया जाएगा। तो हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं। ये वही इको गार्डन है जहाँ पर लोग कहते हैं कि दिन में आते हैं और अपनी मांग को मांगते हैं, उसके बाद रात में गर्म बिस्तर में सो जाते हैं और सुबह फिर से योगी सरकार को घेरने के लिए इको गार्डन जाते हैं। तो ये बात जानने के लिए हम रात के 12 बजे पहुँचे हैं और ये दूसरी तरफ हम पंडाल दिखा देंगे जो ठंड में ठिठुर रहे हैं लेकिन सरकार के सामने लड़े हुए हैं। एक अलग बात है कि ठंड जो है इनके सामने अपने सर को बुलंद कर रहा है। अरे ये भी दिखा दीजिए ना, ये आइए दिखाइए। अगर फंडिंग होता है तो मैं पेट पे सोता है। ये आप देख रहे हैं, ये चटाई हमारे साथी आगे जो है वो ठंड जो है वो असर नहीं कर रहा। हाँ भैया ठीक। हेलो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखिए, ये 5 स्टार रूम है। क्या हो गया? पहले ही बंद कर दिए यार। खत्म? लंबा ज्यादा हो गया होगा। लंबा नहीं हो गया, आप दिखा रहे हैं तो सब आप क्या बताएं। बगल यार हम कई बार मना किया। कोई कुछ कहा नहीं। कहने की बात नहीं है भाई, लेकिन कैमरा चल रहा है, आप लोग सब लोग भड़बड़ा के आगे चलेगा, हम क्या दिखा देंगे आप बताओ यार। बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। अरे गुस्सा है लेकिन हम भी तो काम कर रहे हैं। अरे नहीं बेरोजगार भाई खर्चा करके पढ़ाई किया है। भाई साहब 21 दिन से है यहीं पे, 21 दिन से ठीक है यार, चलो ठीक है ठीक है। अरे यार ठीक ठीक है भैया। अरे ठीक है हट जाओ भैया, सब लोग हट जाओ। नहीं सामने ना आओ। नमस्कार साथियों, मैं शमशेर अली। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार अनवर धरने का आह्वान किया गया है और आप लोग से विनम्र निवेदन है 28 तारीख को लखनऊ इको गार्डन में लेकिन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए छोटा सा आशियाना है। योगी सरकार के सामने इनके जो बुलंद हौसले हैं वो बिल्कुल नहीं झुकने वाले। इन्होंने साफ कह दिया है कि इस इको गार्डन से हम तभी जाएंगे जब सरकार जो है इनकी मांगों को पूरी करेगी। अगर नहीं पूरी करती है तो इनका साफ कहना है यहाँ से हम अपने लाश को लेकर, यानी हमारे परिवार वाले हमारे लाश को लेकर जाएंगे, तब शायद हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन तय यहाँ से नहीं होता, यहीं से ये बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि आगामी 2022 चुनाव होने हैं। उससे पहले इस तरीके से जन आक्रोश यानी युवाओं के अंदर कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अब तय योगी सरकार करेगी कि इन लोगों की मांग जो है वो पूरी करेगी या इसी तरीके से ठंडे बस्ते में रख देगी। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज। कैमरामैन